श्री रामचरितमानस नवह पारायण कथा में, द्वितीय दिन के कथा में रावण आदि अनेक भाइयों का जन्म। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, काल पाये मुनि सुन सोई राजा, भयहु निशाचर सहित समाजा। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी तप करने के लिए सुमेर पर्वत पर गए। वहां देवता और गंधर्वों की कन्याएं उनके तप में विघ्न डालती हैं। यह समझकर श्राप दे दिया कि जो मेरे सामने आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। लेकिन महामुनि तृण बिंदु की कन्या अनभिज्ञता से पुलस्त मुनि के सामने चली गई और वह गर्भवती हो गई। पीछे तृणबिंदु ने अपनी कन्या पुलस्त मुनि को ही दे दी। उससे विश्वसर्वा नाम का पुत्र हुआ। तथा प्रसूति सा पुत्रम पुलस्त्रिलोका विस्तृतम, विश्वसर्वा इति ख्याता पौत्रस्तो ब्रह्म विनुम मुनि। तब उस कन्या ने पुलस्त जी द्वारा एक त्रिलोक विख्यात पुत्र को जन्म दिया, जो पुलस्त पुत्र ब्रह्मवेत्ता मुनिवर विश्वसर्वा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में विश्वसर्वा का शील स्वभाव देखकर भरद्वाज मुनि ने अपनी कन्या इडबिला का विवाह विश्वसर्वा से कर दिया, जिसका पुत्र कुबेर हुआ। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे पुष्पक विमान दिया और धना अध्यक्ष बना दिया, माने धन का स्वामी बना दिया। ततो लब्धवरं सोऽपि पितरं द्रष्टुम् आगतः, पुष्पकेण धनाध्यक्षो ब्रह्मदत्तेन भास्वता। ब्रह्मा जी के वरदान से धनाध्यक्ष होकर के उन्हीं के दिए हुए महातेजस्वी पुष्पक विमान पर चढ़ करके अपने पिता से मिलने आया। अध्यात्म रामायण का उत्तरकांड का पहला और 39वां श्लोक। विश्वसर्वा बोले, दानवों के विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए समुद्र के बीच में लंकापुरी का निर्माण किया था, किंतु दैत्य लोग भगवान विष्णु के भय से रसातल में चले गए। तुम वहां जाकर के कुबेर लंका में जाकर रहने लगा। सुमाली नामक दैत्य ने अपनी कन्या विश्वसर्वा के लिए प्रदान की। कैकसी नाम की सुंदर कन्या विश्वसर्वा के पास श्रेष्ठ पुत्र की इच्छा से पहुंची। विश्वसर्वा बोले, तुम पुत्र की इच्छा से आई हो, लेकिन यह समय संध्या का समय जो निंदित होता है। इस समय श्रीमद् भागवत में कश्यप ऋषि ने कहते हैं, चत्वारमानि कर्माणि संध्या परिवेज्यते, आहार मैथुनम निद्रम स्वाध्यायम चा चतुर्थकम। ऋषि कश्यप दित्य से कहते हैं, हे प्रिय, 4 काम संध्या के समय नहीं करना चाहिए। आहार माने भोजन, मैथुन क्रिया स्त्री सहवास, निद्रा माने सोना, स्वाध्याय, ये 4 कर्म संध्या के समय नहीं करना चाहिए। आहारे जायते व्याधि गर्भम दुष्टस् मैथुने, नेत्र्याहरते लक्ष्मीं स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। संध्या के समय भोजन करने से धेत का रोग होता है। स्त्री सहवास से
दुष्ट संतान होती है, सोने से लक्ष्मी नाश होता है, स्वाध्याय करने से मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। विश्व सर्वा मुनि कहने लगे कि तुम निंदित समय में मेरे पास पुत्र की इच्छा से आई हो। दारुणं तुम बेलया गतास सुमध्ये में अतस्ते तारुणो पुत्रो राक्षसोषम विवस्यति। किंतु हे सुंदरी, तू इस दारुण समय में आई है, इसलिए तेरे पुत्र भी दो भयंकर महाभयंकर राक्षस होंगे। उसने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, क्या है? अध्यात्म रामायण का उत्तरकांड सर्ग के पहले और 54वें श्लोक संख्या। एत्यक्तं सायथा काले शुश्रो दशकन्धरं रावणं विशन्ति भुजं दशशीर्षं सुदारुणम् रौद्रोक्ष जातमात्रेण चाचाल चाव सुंदरा। मुनीश्वर के कहने ऐसा कहने पर उसने यथा समय 10 सिर और 20 भुजाओं वाले अति भयंकर रावण को जन्म दिया। उस राक्षस के जन्म लेते ही पृथ्वी कांपने लगी, समस्त कारण उपस्थित हो गए। उसके पश्चात महापर्वत के समान बड़े डीडौल वाला कुंभकर्ण उत्पन्न हुआ। फिर रावण की बहन सुपर्खा का जन्म हुआ और उसके पीछे अति शांत चित्त सौम्य मूर्ति विभीषण उत्पन्न हुआ। ततो विभीषणो जाता शांतात्मं सौम्य दर्शनम। या पूर्व जन्म में प्रताप भानु का मंत्री धर्म रुचि था। नाम विभीषण जहि जग जाना, वैष्णव भगत विज्ञान निधाना। प्रताप भान के पुत्र और सेवक सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वह अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल और भयंकर निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। वे सभी पुलस्त्य ऋषि के पावन कुल में पैदा हुए थे, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण सभी पापात्मा हुए। एक समय धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्वसर्वा के पास में आए और उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को और पुष्पक विमान को देखकर कैकसी ने अपने पुत्र दशानन के पास जाकर कहा, पुत्र पश्यम धनाध्यक्षम जलवंतम स्वेन तेजसा, तामेन्तं यथा भूयस्तं यतनं कुरु प्रभो। तश्रुतं रावणो रोषात् प्रतिज्ञां करोत् द्रुतं, धनदेनं समोवाय हृदयाको वाचुरेण तु। भविष्याम्बं मापस्यं संतामं त्यजति सुव्रते। यह अध्यात्म रामायण का उत्तर कांड का दूसरे अध्याय और चौथे का 5/1/2 श्लोक संख्या। बेटा, आपने तेज से प्रकाशमान इस धनपथ को देखो और हे समर्थ, तुम वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो जाओ। यह सुनकर रावण ने तुरंत ही बड़े रोष से क्रोध में आकर प्रतिज्ञा की कि हे सुव्रत वाली, तुम दुख ना करो। देखो माता, मैं शीघ्र ही कुबेर के समान अथवा इससे भी ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा। रावण के नाना शुमाली का वंश का विवरण। ब्रह्मा जी के राक्षस प्रमुख हेत के पुत्र विद्युत केश के पुत्र सुकेश हुआ था। भगवान शंकर और पार्वती वन में उसके लिए भवन बनाकर
भक्त बनने का आशीर्वाद देकर चले गए थे। सुकेश की धर्मपत्नी गंधर्व कन्या वेदवती के माल्यावान, सुमाली और माली ये 3 पुत्र हुए थे। तपस्या करके इन्होंने विश्वकर्मा को बुला करके त्रिकुटाचल पर्वत पर 6 योजन विस्तार कर एक लंका नाम से विशाल नगर बनवाया। नर्मदा नाम की गंधर्वी ने अपनी 3 पुत्रियों का विवाह इनसे कर दिया था। माल्यवान ने सुंदरी से मत उन्मत्त ब्रजद्रष्ट सुतघ्न विरूपाक्ष दुर्मुख यागांतक 7 पुत्र एक अनला नाम की पुत्री को जन्म दिया। सुमाली ने केतुमती के प्रहस्त विकट ध्रुमाक्ष अकंपम महान सुपार्श्व दंड प्रजघ कर धनुष और भास श्रवण 10 पुत्र और बला पुष्पोत्कटा कैकेशी और कुंभनसी 4 पुत्रियों को जन्म दिया। माली ने अपनी पत्नी वसुधा से अनल बर अनिल और संपत्ति नाम के 4 पुत्र पैदा किए। उत्तर रामायण के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 40 से 50 तक में इसका वर्णन है। कैकेशी की बात को सुनकर रावण बोला, हे माता, मैं तो तपस्या करके कुबेर के समान ही ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा। इसके बाद में कीन विविध तप 3 भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। राधे श्याम रामायण में जय विजय शाप सनकादि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। 10 कंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।